My dear friend, today's video we are in shorthand of English language, and we are running in the chapter of prefixes. Today in this chapter we have to learn something more. Let's suppose we have to write in compliance or by consent. I am compelled. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे हमको लिखना है इन कंप्लायंस, तो हम क्या करेंगे? इन लिख दिया। अप्लायंस, तो ये हो गया इन कंप्लायंस। अब कैसे हुआ? तो ये कम जो है इस दोनों रेखाक्षर के बीच में सटने से हुआ। उसके बाद दूसरा लिखते हैं, बाई कंसेंट लिखना है, तो बाई यहाँ लिख दिया और यहाँ हो गया बाई कंसेंट। उसके बाद हम लिखते हैं आई एम कंपेल्ड। देखिए यहाँ लिखते हैं आई एम कंपेल्ड, छोटा सा एल लिखेंगे, कंपेल्ड। तो क्या होगा? आई एम कंपेल्ड। ये हो गया आई एम कंपेल्ड। ये लाइन पर ये वाला रहेगा, आई एम कंपेल्ड, इस तरह लिखा जाएगा। उसके बाद कुछ और शब्द लेते हैं, जैसे इंटर, जब एन को बड़ा करेंगे टी आर जुड़ जाता है, तो इंट्रोड्यूस जैसे लिखना है, इंट्रोड्यूस, बड़ा एन लिखा तो इस इंट्रोड्यूस हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं इंट्रोस्पेक्शन। दूसरा शब्द लेते हैं ये इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन, इसको ऐसे लिखें, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन के बाद अब आता है बारी मैग्ना का। जब एम के साथ कोई दूसरा जुड़ता है तो क्या होता है? मैग्नीमिटी, मैग्नीमिटी, इसको लिखेंगे मैग्नीमिटी। मैग्नीटी के बाद हम लिखेंगे मैग्नीफाइड। क्या लिखेंगे? मैग्नीफाइड या मैग्नीटाइज्ड। पहले मैग्नीटाइज्ड लिख लेते हैं, मैग्नीटाइज्ड, मैग्नीटाइज्ड, ये हुआ मैग्नीटाइज्ड। अब मैग्नीफाई लिखना हो तब क्या करेंगे? मैग्नीफाई, इसको मैग्नीफाई पढ़ेंगे। चूंकि मैग अब जुट रहा है इसमें, एम जहाँ रहे वहाँ मैग जुटेगा, ये बात स्पष्ट मान लेना है। उसके बाद अब ट्रांस की बारी आती है। ट्रांस को देखें, इसको हम ट्रांस पढ़ेंगे, ट्रांस। अब इसमें फर लगा देंगे, तब क्या हो जाएगा? ट्रांसफर। अगर ट्रांसफॉर्मर लिखना हो तब क्या करेंगे? तो देखिए ट्रांसफॉर्मर, ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर हो गया। उसके बाद हम लेते हैं ट्रांसेंट, चाहे ट्रांसग्रेशन। अब ट्रांसग्रेशन या ऊपर लेकर चलिए, इसको ट्रांसग्रेशन, इसको ट्रांसग्रेशन पढ़ेंगे।
ट्रांसग्रेशन के बाद एक और आता है ट्रांसेंट। ट्रांसेंट। अब ट्रांजिट लिखना हो तो क्या करेंगे? ट्रांजिट, इसको ट्रांजिट कहेंगे। ट्रांजिट के बाद अब बारी आती है सेल्फ और सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन की बात आती है। तो चलें अब उस पर भी लिख दें। जैसे हमको लिखना है सेल्फ डिफेंस, तो ये होगा सेल्फ डिफेंस। उसके बाद एक और लेते हैं, जैसे सेल्फ मेड। यहाँ देखिए सेल्फ मेड, तो ये सेल्फ मेड हो जाएगा। अब चलिए अब दूसरा चीज़ लेते हैं। ये तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ मेड हो गया। अब सेल्फ कंट्रोल लिखना है। देखिए सेल्फ कंट्रोल, ये हो जाएगा सेल्फ कंट्रोल। अब इसको समझने की बात है, यहाँ कौन लग गया, सेल्फ के बाद इस तरह आया तो सेल्फ कंट्रोल हो गया। अब उसके बाद सेल्फ कंट्रोल के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये हो गया सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये रहा आज के लिए प्रेफिक्सेस से संबंधित कुछ शब्द। इसके बारीकी को आप लोगों ने समझा। इस तरह का एक और वीडियो हम बनाएंगे जो प्रेफिक्सेस पर आधारित होगा। शब्द अच्छे शब्द मिल रहे हैं, कोई दो मत नहीं है। आप बारीकी से समझ भी रहे हैं और इसके बारीकी का इस्तेमाल आप शब्द को बनाने में भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।